चले भाई बी सीरियस। भट्टी साहब क्यों हंस रहे हैं आप बताएं जरा मुझे। सजाद भट्टी नाम है ना, आपको नोट कर लूं। अब भट्टी साहब स्टार्ट करेंगे यहाँ से। चलें भाई, क्वेश्चन है मेरा, हाउ आर रॉड्रिक एंड मैडलिन अलाइक। चलें जी, क्या कहता है ये? रॉड्रिक कैसे जिंदा हुए? मैम ये वाला क्वेश्चन 5 पे तो करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5। Yes, ma'am. Question 5. अच्छा जी, 5 पढ़ते हैं। डिस्क्राइब रॉड्रिक अशर, हिज अपीयरेंस, हिज वीकनेसेस एंड हिज एटीट्यूड। व्हाट डू यू थिंक हॉन्ट्स रॉड्रिक। ठीक है, ये पढ़ते हैं हम लोग। चलें भट्टी साहब स्टार्ट करें। The narrator received a letter from his boyhood friend Roderick. भट्टी साहब बी सीरियस प्लीज। मैम आप लोग बच्चे हैं। Usher, who has invited the narrator to spend some days with him to help him time of great mental disorder. The narrator did not see his friend for about many years, and he did not know how his friend looks like now. Roderick Usher is the listed Protagonist. protagonist of the story, who appears as a sick person whose health is Withering. away. प्लीज स्टॉप, प्लीज स्टॉप। बच्चे यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है प्रोटैगनिस्ट। इसका मीनिंग क्या होता है? जो मेन कैरेक्टर होता है स्टोरी का, हीरो। ठीक है, मरकजी किरदार जो होता है। आप और आप उस दिन मौजूद भी थे, तो आपको मैं आज कहानी का एक और पहलू बताती हूँ। कहानी का एक और पहलू क्या था। रॉड्रिक एंड मैडलिन दोनों का, आप लोगों को लगता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ मैडलिन रॉड्रिक इतना डरा हुआ क्यों था? क्यों वो अपनी बहन को छुपा रहा था जल्दी जल्दी? कैसे वो मैं तदफीन कर दूँ इसकी, इससे पहले कि डॉक्टर्स की टीम आ जाए, उस पर रिसर्च स्टार्ट हो जाए। आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया था मैंने उसमें ट्रांसजेंडर का। ठीक है, क्या वजह थी उन लोगों की फैमिली में? ऐसे क्या मतलब उनकी फैमिली में था? आप बड़े स्माइल कर रहे हैं, बड़ी हम ना सीरियस बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं अभी। वी आर ऑल मेच्योर, ओके। बातों को समझना सीखें। वो कहना क्या चाह रहा है राइटर यहाँ पर? उसने ऐसा क्या किया था अपनी सिस्टर के साथ कि उसने जल्दी लगी हुई थी उसे कि मैं इसे जल्दी से गुम कर दूँ, गायब कर दूँ, कि डॉक्टर्स की टीम इस पर रिसर्च करने ना आ जाए। और उसे हर वक्त क्या खौफ रहता था? जो इंसान कुछ गलती करता है ना, उसे हमेशा एक डर लगा रहता है। उसने ऐसा कुछ किया था। आप लोगों ने पढ़ी हुई स्टोरी, पहले कौन सा सर ने पढ़ाई है आपको? उन्होंने बताई थी इस बारे में कुछ? कोई कंसेप्ट नहीं दिया आपको? मैं रीडिंग करवाई थी। उन्होंने तो ये बताया था कि उसने जानबूझ के उसे रखा होता है बेसमेंट में, दफनाया नहीं होता कि इसकी अभी नहीं पता इसकी बीमारी के बारे में, तो शायद इन फ्यूचर किसी इसको निकालना पड़ जाए, इसके ऊपर तहकीक करनी पड़े। वो बहुत चालाक था उसका भाई। उसने खुद उसे मारा था और खुद इसे छुपा दिया था ताकि किसी को रियलिटी का पता ही ना चले। यहाँ पर है ना, द नरेटर रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिज बॉयहुड फ्रेंड रॉड्रिक अशर, हु हैज इनवाइटेड द नरेटर टू स्पेंड सम डेज विद हिम टू हेल्प हिम इन हिज टाइम ऑफ ग्रेट मेंटल डिसऑर्डर। बच्चे, मेंटल डिसऑर्डर जिससे होता है ना, ऐसे ही नहीं होता, कोई ना कोई वजह रही होती है, या तो कोई ट्रॉमा गुजरा होता है, ट्रेजेडी हुई होती है, या कुछ उस बंदे ने गलत किया होता है। आप मेंटल असाइलम जो होते हैं, वहाँ पर जो केसेस होते हैं, उन्होंने या तो मर्डर किया होता है या कुछ ऐसा कुछ ना कुछ किया ज़रूर होता है जिनके पीछे। ठीक है, टॉर्चर किया था, उनके दरमियान सेक्सुअल रिलेशनशिप था। ठीक है, दैट्स वाई उसने अपनी बहन को मार दिया। बहुत हंसी आ रही है भट्टी साहब आपको, ये रियलिटी है माशरे की। जानते हैं आप लोग, पाकिस्तान में भी ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन मोस्टली जो फॉरेन कंट्रीज है वहाँ पर ये केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सिबलिंग्स थे, बहन भाई थे, उनके दरमियान ये रिलेशनशिप था। उसने अपनी बहन, यहाँ पर जो मैडलिन की कितनी दफ़ा पेयर हुई है? सिर्फ 3 दफ़ा। ठीक है, एक दफ़ा उसकी डेथ के टाइम पे उसने बताया अपने फ्रेंड को आके कि मेरी बहन मर गई है। दूसरी दफ़ा उसने कैसे हमने दफनाना है। और पहले जब वो जो नरेटर है, अननेम नरेटर है, अननेम, नाम नहीं है कोई उसका यहाँ पर। क्यों नहीं है नाम? क्योंकि वो चाहता था कि मेरा नाम मतलब हर जगह पर ना आ जाए। वो कहानी बता भी रहा है और अननेम होकर बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, अपनी बहन के साथ उसे मार दिया और जल्दी से उसे गायब भी कर दिया। और हर वक्त फिर क्या कहता है मुझे, माई फेयर किल हिम, मुझे मेरा खौफ मार डालेगा। उसका दोस्त कहता है तुम निकलो उस खौफ से। वो कहते नहीं, मैं नहीं निकल सकता, मुझे मेडल नजर आती है हर जगह पर, क्योंकि उसने उसका मर्डर किया था। ठीक है, उसने अपनी फ्रेंड को बुलाया कि आओ कुछ दिन स्पेंड करो, क्योंकि मैं मेंटल डिसऑर्डर हुआ है मुझे। द नरेटर डिड नॉट सी हिज फ्रेंड फॉर अबाउट मेनी ईयर्स। नरेटर कहते हैं मैंने तो काफ़ी अर्से से अपने दोस्त को देखा भी नहीं था। डिड नॉट नो हाउ हिज फ्रेंड लुक्स लाइक नाउ, मुझे पता भी नहीं वो अब कैसा दिखता है। रॉड्रिक अशर इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, हु अपीयर्स एज अ सिक पर्सन
whose health is withering का मतलब है उसकी सेहत इतनी ख़राब हो गई है जैसे कि फूल मुरझा जाता है ना, इस तरह से वो मुरझाया हुआ है। आप लोगों को पता है जो लोग गलत कार्यों में मुब्तला होते हैं, ठीक है, हमारे माशरे में भी ऐसे बहुत से केसेस आते हैं सामने, जो लोग ज़ैनब कत्ल केस था, इससे पहले और भी चाइल्ड एब्यूज़ पे बहुत से केसेस आ चुके हैं, लेकिन कोई एक्ट नहीं लिया गया। तो जो लोग होते हैं ना इस तरह के, जिन्होंने गलत कार्य की होती है, उनके फेस एक अलग से अजीब वहशी से होते हैं, अजीब से, चेहरे पे नूर ही नहीं होता, मतलब एक अजीब सा चेहरा होता है, बहुत ही दरिंदगी नजर आ रही होती है चेहरे पे। तो उसका चेहरा भी, अब जो रॉड्रिक अशर है उसका चेहरा भी सेम ऐसा ही हो चुका था, मतलब बिल्कुल ही। उसका दोस्त बता रहे हैं कि मैं उसके पास गया हूँ तो मैं देख के हैरान हो गया हूँ, जैसे कि एक अजीब सा मतलब वहशी चेहरा, खौफ आ रहा था मुझे उसे देखकर। ऐसी गलत कार्य में मुब्तला था तो अभी तो, और वो ही नहीं से उसकी पूरी फैमिली इसमें मुब्तला थी। कुरान पाक में भी है, लूत अलैहिस्सलाम की आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कि उनकी कौम पर भी अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ था इसी वजह से, ठीक है। तो ये एक कहानी का मतलब पहलू है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि इस तरह था। withering away just because of his mental health, which is the transferred to him from his twin sister Madeline. He is the last living member of Usher bloodline. There might be many reasons behind his sickness. कहते हैं इसकी बीमारी के पीछे बहुत सी वजह हैं। It may be the genetic disease. एक बात तो यहाँ पर आ गई, जेनेटिक डिजीज, ठीक है। उनके ना खून में थी ये बीमारी, क्योंकि उनका पूरा जो एंसेस्टर्स थे, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वहाँ से चलती आ रही थी, यानी कि वो लोग हाँ जी बिल्कुल, उर्दू इसकी ही होगी। तो which may be transferred to him from his sister. He has confident himself spelchers like house for many years. This long isolations made him sick. अब वो तन्हाई का शिकार हो चुका था। इतनी जब इंसान बहुत ज़्यादा गुनाह कर लेता है ना, तो वो होता भी, इस कंडीशन देखने कभी जाकर ना, ऐसे ही होती है मेंटली तौर पर, मतलब ना बहुत ही अजीब नजर आएगा आपको। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जितने गुनाह आप लोग कर लें फिर भी आए उनसे माफ़ी मांगे, लेकिन वो तो गैर मुस्लिम था ना, नॉन मुस्लिम था। मेड हिम सिक, हिज मेंटल मानिया मे बी द रिजल्ट ऑफ ऑप्रेसिव गिल्ट। अब कह रहे हैं उसकी जो बीमारी थी ना, उसकी वजह तो गिल्ट थी। गिल्ट किसे कहते हैं बच्चों? जमीयत की आवाज़, उसकी ज़मीर की आवाज़ उसे बार बार कह रही थी कि तुम सही इंसान नहीं हो, तुमने गलती की है और बहुत बड़ी गलती की है, ठीक है। द बर्डन ऑफ द फैमिली इवल, यानी कि फैमिली इवल था, पूरे खानदान मुब्तला था इसके अंदर। जब तक वो लोग जिंदा थे वो लोग ये काम करते थे, अब वो दो बहन भाई हैं, अब वो ये काम करते हैं। इन हिज मेंटल डिसऑर्डर ही प्रोफेसेस हिज डोम द फियर विल किल हिम। देखा, ये सेंटेंस बार बार आ रहा है, वो कहता है कि फियर विल किल हिम, ठीक है। वो बार बार यही कह रहा है कि मुझे मेरा खौफ मार डालेगा। The narrator observed a drastic change in his friend's personality. He witnesses his friend as a heap of decaying and withering body. Heap किसे कहते हैं बच्चों? ढेर, एक ढेर। वो कहते हैं मेरा जो फ्रेंड है ना, गंदगी का ढेर है एक किस्म का। अब वर्ड्स देखें कैसे कैसे यूज हो रहे हैं यहाँ पर, और वह जाहिर है जो ऐसा पर्सन होगा तो वो होगा भी ऐसे ही होगा इंसान। आगे नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? यहाँ से क्या नाम पढ़े? the now ghastly color of the skin and now miraculous luster of the eye above all things startled. The silken hair too had been suffered to grow all unheeded. बस ये देखिए, वो कह रहे हैं जो उसकी स्किन है, जो उसकी आंखों के अंदर एक लस्ट है। लस्ट किसे कहते हैं बच्चों? हवस। जो ऐसे माशरती गतिविधि होते हैं ना, उनके अंदर वाकई हवस होती है, वो इंसान नहीं होते। एरिस्टोटल ने कहा है मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। मैन, इसकी मीनिंग कौन बताएगा? ये आप लोगों ने पहले कभी सुना है? किसने कहा? ये एरिस्टोटल ने कहा है, ठीक है। मैन इज अ सोशल एनिमल, मतलब क्या है बच्चों इसका? ये तो मुझे ही पता है, मतलब कहने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? मैम सोसाइटी नेसेसरी है, इंसान सोशल एनिमल है, मींस हमें सोसाइटी में विदाउट सोसाइटी हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। पता है आप लोगों को अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर अकल भी रखी है और ख्वाहिश भी रखी है। फरिश्तों के पास क्या होती है? इन दोनों में से अकल होती है। उन्हें सिर्फ बता दिया गया कि ख्वाहिश नहीं है फरिश्तों के अंदर,
ठीक है, ख्वाहिश जानवर के पास है। कहते हैं अगर इंसान अपनी अकल का इस्तेमाल करे तो फरिश्ता, अगर ख्वाहिश पे आ जाए तो फिर जानवर है। ठीक है, तो मैन इज अ सोशल एनिमल अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। एरिस्टोटल किसके स्टूडेंट थे? प्लाटो के। और प्लाटो सुकरात, कितने बड़े बड़े फिलोसफर हैं और स्टूडेंट्स देखें। और जो एरिस्टोटल का स्टूडेंट था पता है कौन था? सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने आधी दुनिया को फतह किया था। ठीक है, कैसे स्टूडेंट्स और कैसे टीचर्स हैं। इतने अजीम स्टूडेंट्स हैं तो टीचर्स भी बड़े अजीम हैं। ये वो नाम है जो हिस्ट्री में लिखे गए हैं। ठीक है, प्लाटो, एरिस्टोटल, सुकरात, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा। वो कहते हैं उसका जो चेहरा है, उसकी आंखें हैं, उसके बाल भी वगैरह उसके वहशियों की तरह लग रहे हैं, बिल्कुल ना इस तरह से हुए हैं। पढ़े नेक्स्ट, कदीर साहब आप पढ़ें। यहाँ से पढ़े 29 से। Roderick becomes a victim of his fear. Roderick becomes a victim of his fear, which was killing him for a long time. In fact, he believed his twin sister Alive. and Alive. witnesses अच्छा। an extraordinary glow on her cheek. The mockery of the faint The blush mockery of on. a faint blush upon the bosom and his face when he was covering the lid of her coffin. Thus, after awakening from the trance, Madeline does not allow Roderick to Continue their relationship. So she breaks out of the vault and thrusts herself upon him, and in her violent and now final death agonies bore him to the floor a corpse and a victim to the terror he had anticipated. देखिए बच्चे यहाँ पे किस तरह के वर्ड, अब आपने से पढ़ा है, इसका मतलब समझ आया आपको? कदीर साहब से इसे बताइएगा थोड़ा थोड़ा। देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं ट्विन सिस्टर थी, वो क्या कहती थी? वो डिसकंटिन्यू देयर रिलेशनशिप। वो नहीं चाहती थी कि हमारा ताल्लुक खत्म हो जाए यहीं पर। वो चाहती थी कि मेरे पास रोडेक भी आ जाए, क्योंकि उनका रिलेशनशिप ही ऐसा था। वो जस्ट सिबलिंग्स नहीं थे। एक वर्ड जिसमें स्टोरी में इसके गया यहाँ पर अभी नहीं आया, आगे आएगा। पार्टनर्स, लाइफ पार्टनर्स। पार्टनर्स जिसे कहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ को कहते हैं। ठीक है, तो उनके चेहरे ऐसे हो चुके थे। वो कहते हैं यहाँ पर उसकी सिस्टर का जो चेहरा यहाँ आया ब्लश। ठीक है, कवरिंग के लिए जब वो मतलब कवर कर रहा था उसे, तो उस पर एक ब्लश थी जिसको देखकर ना वो मजीद खौफजदा हो रहा था। वो चाहता था कि सोसाइटी के सामने हमारा मुखर चेहरा ना आए, किसी को हमारे रिलेशनशिप का पता ना चले। मॉकरी और फेंट ब्लश, हाँ, ये क्या मतलब? मौकरी कहते हैं तंजिया। वो तो समझ। हाँ फेंट बथन सा जी, जिनके वो ना मुझे नहीं आया इस बात। नहीं है यहाँ पे। जैसे वो उसका चेहरा मुरझा चुका है, इसका ये नहीं। वो एक्चुअली मेटाफर की तरह से यूज कर रहे हैं यहाँ पर। एक बात कह भी रहा है और इस तरह से कह रहा है कि मतलब कि उसका चेहरा मुरझा चुका था और एक ब्लश के साथ मुरझा चुका था। ब्लश के साथ एक चेहरा होता है ना ऐसा इंसान का कि बहुत ही ज्यादा, यानी कि जब किसी की डेथ होती है आप लोग देखते हैं कि चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट होती है डेथ के बाद ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मरने के बाद एक अजीब सा मतलब तासुर दे रहा होता है चेहरा, फिर बंदा देख के डर रहा होता है कि पता नहीं इससे पता भी क्या होने वाला है। ठीक है, तो ऐसी मुस्कुराहट जो एक्चुअल में ना हो, हल्की सी मुस्कुराहट। अब वो मजीद क्या कहते हैं यहाँ पर वो बताता है कि सो ही ब्रेक्स आउट ऑफ द वर्ल्ड हिम एंड इन हर वर्ल्ड। वो बता रहा है कि वो ना विक्टिम मतलब जिस तरह से उसकी डेथ हुई है ना, जिस तरह डेथ का शिकार हुई है वो, तो अब उसका भाई डरा हुआ है और अपने दोस्त से यही कह रहा था बार बार कि माई फेयर विल किल हिम, मेरा खौफ मुझे मार डालेगा। नरेटर को पता ही नहीं इनके दरमियान चल क्या रहा है या हुआ क्या था। उनका जो घर था ना, पूरा खानदान था, वो सारे इससे मुब्तला थे। मतलब मुब्तला क्या थे, इन्वॉल्व थे सारे, खुद अपनी मतलब विल थे खुद करने के लिए, सब कुछ करने के लिए, और सोसाइटी से छुपाते थे इस बात को। लेकिन जो नरेटर है, जो एडगर एलन पो जो राइटर हैं, राइटर ने जो कहानी बताई है प्रोटोगनिस्ट के थ्रू, और नरेटर को नेम रखा है इस सोसाइटी की नेगेटिव साइड को बताने के लिए कि 18th सेंचुरी में ऐसा भी हुआ करता था। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसमें बताएंगे मज़ीद और क्या चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं अभी भी। आज आप लोगों ने कहानी का एक और पहलू देखा। कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं, पाकिस्तान में भी हैं ऐसे केसेस।
अस्तगफिरुल्लाह ऐसे होते हैं। उसी मैंने आप लोगों को बताया भी था, एक इडिपस कॉम्प्लेक्स होता है, एक इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होता है। उसमें हमने डिटेल में बात की थी, आप लोग शामिल नहीं थे उस दिन, लेकिन ये था कि हमने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की थी इसके ऊपर। ठीक है, हमने एक वर्ड यूज़ किया था यहाँ पर इस क्वेश्चन में। पेज नंबर 27 पे आ जाए आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 9 नंबर 7 शेडो ऑफ हिज, आगे पहुँच गए हैं। आप पढ़ें, क्या नाम है आपका, पढ़ें इस लाइन को। शाह पढ़ें। Roderick might be longing for independence from the shadows of his incestuous acts or desires which might be haunting him in the form of Madeline. मतलब समझ आया आपको यहाँ पर इसका? आपने पहले इसको इस नज़रिए से पढ़ा था स्टोरी को, अभी मतलब समझ आ गया? पहले समझ लगा तो मैंने अच्छा जी, तो यहाँ पर इंसिस्टर्स एक्स और डिज़ायर्स का मतलब यही होता है जो मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो अगर हम टेक्स्ट पढ़ते तो ज़्यादा मज़ा आता है उसमें पढ़ने में, और भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं बहुत सारी, क्योंकि ये एक हेल्पिंग बुक है, एक्सप्लेन ट्रांसलेट किया गया है इसमें। तो जो चीज़ असल चीज़ को पढ़ने में मज़ा आता है ना, वो ट्रांसलेट वाली चीज़ में मज़ा नहीं आता। उसमें और भी बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं, जब आप सुनते और पढ़ते तो आपके ऊपर बहुत सारे राज खुल जाते हैं ज़िंदगी से। कि ऐसा भी होता है लाइफ में। माशाल्लाह हम सब मेच्योर हैं, हम सबको पता है कि ज़िंदगी कितनी तल्ख हकीकतें हैं जो हमारे माशरे ने अपने अंदर समाई हुई हैं, छुपाई हुई हैं। जी मैंने मैडम साहिबा से बात की है, वो टैक्स अवेल करेंगे हम लोग। आप लोगों ने तो मेरे साथ नहीं पढ़ा हुआ टैक्स। तैयारी कैसी है आप लोगों की पेपर एग्जाम्स की? पास हो जाएंगे? मेरी दुआओं से नहीं, मेहनत भी करें साथ साथ। और कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े आपने? पॉलिटिकल साइंस है आप लोगों की, सोशियोलॉजी है, इस्लाम में तो हर कोई हो जाता है, इजीली हो जाता है। मुश्किल है, दोनों क्वेश्चंस क्लियर करना जरूरी है। इस्लामियत एक कंपलसरी है या फिर ऐसा